बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का फिक्र है स्पीच क्लाइमेक्स, और इसके नाम से आप वाकिफ़ हैं। क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स आम लिटरेचर में टर्म्स यूज़ होती हैं। तो क्लाइमेक्स होता क्या है? क्लाइमेक्स कहते हैं जी कि इट्स द अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ आइडियाज़ को आपने अरेंज इस तरीके से करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस, कि जो चीज़ आप बयान करते जा रहे हैं हर आने वाले स्टेप में उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाए। प्रॉब्लम है तो हर आने वाले इवेंट में, हर आने वाले आइडिया में प्रॉब्लम बढ़ता जाए। अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन की तरफ चलता जाए। तो लिहाजा इसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं। तो क्लाइमेक्स जो है अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ होता है। किस हिसाब से? इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के लिहाज से। इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के लिहाज से सीरीज ऑफ आइडियाज़ विद द इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस, ये चीज जो है क्लाइमेक्स कहलाती है। चलें एग्जांपल से देखते हैं जरा और वाज़ेह हो जाएगा। हम किसी चीज को कहते हैं सिंपल, इरेक्ट, सवियर, ऑस्टियर, और उसकी शान बढ़ गई और सबसे बड़ी बात पे काम चल गए सुबलाइम। यार इस जैसी कोई चीज ये अच्छी है, बेहतर है, बल्कि बहुत बेहतर है, यार ये बेनज़ीर है, और इस जैसा है ही कोई नहीं, सुबलाइम हो गई। तो अब आप देखेंगे हम उसकी हर लम्हा तारीफ बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और यहाँ आके हमने उसको ग्रेटेस्ट फॉर्म में ले आए हैं जो हम लाना चाहते हैं। तो लिहाजा ये जो सीरीज ऑफ अरेंजमेंट है जिसमें हम इंक्रीज कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस को, इसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स। चलें अब ये तो मैंने वर्ड्स उठाए हैं, अब शेक्सपियर की कोटेशन उठा लेते हैं। ठीक है जी, जो कि हैमलेट से ली गई है। उसका प्ले जो हैमलेट है वहाँ से ली गई है। तो बहुत शानदार की कोटेशन है। किसी राइटर के लिए बड़े एजाज की बात होती है कि उसके मुंह से निकला हुआ कोई जुमला ज़बान ज़द आम हो जाए। लोग जब भी मिसाल देंगे तो वो जुमला बोलें, तो ये किसी राइटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और शेक्सपियर की कोटेशन तो है ज़बान ज़द आम। इंसान की तारीफ की है जो उसमें व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। इंसान भी क्या अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, एक्सक्लेमेशन मार्क। चेक कर लें, इंसान भी क्या तख्लीक है, ये पहला जुमला है। हाउ नोबल इन रीजन, अक्ल व शऊर के लिहाज से कैसा शानदार अल्लाह ने इसको बनाया है। हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टीज, और इसकी ब्रेन की कितनी फैकल्टीज हैं, इसकी सोच की कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, इन्फिनिट, गिनी नहीं जा सकती। इन एक्शन, और अपने काम के लिहाज से हाउ लाइक एन एंजल, इसका जो तर्ज अमल है, अगर ये उसी पर्सपेक्टिव में काम करे, उसी नेचर के साथ काम करे जिस नेचर के साथ इसे पैदा किया गया है, तो ये एंजल है। एंजल से भी, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना। तो लिहाजा यहाँ पे वो कहता है कि वो एंजल की डिस्पोजिशन उसकी बन जाती है। बड़े शानदार फैकल्टीज हैं, और एक्शन के लिहाज से एंजल है, यानी हर पॉजिटिव चीज को करने वाला है। इन एप्रीहेंशन हाउ लाइक एन गॉड, और फिजिकल पोस्चर में हमें एक देवता नजर आता है, गॉड देवता नजर आता है। तो यानी आप ये देखेंगे किस तरीके से उसने पहले इंसान की ये तख्लीक की तारीफ की, फिर और इसको आगे बढ़ा दिया, फिर इसमें यहाँ आके और आगे बढ़ा दिया, फिर इन एक्शन में जो है वो एंजल के बराबर ले गया, और फिर मजीद आगे ले गया, उसको देवता बना दिया। तो आप ये देखें कि इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, किस तरीके से आइडियाज को डेवलप किया गया एक ही लाइन में। तो और बिल आखिर जो है उसे उस मकसद तक ले गया है जहाँ तक राइटर ले जाना चाहता है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्लाइमेक्स कहते हैं। यानी यहाँ पे इंसान अपने मेराज पे पहुंच गया, अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया, और राइटर ने बहुत खूबसूरती से इसमें क्लाइमेक्स का जो है वो यूज किया है, फिगर ऑफ स्पीच जो क्लाइमेक्स है। तो शेक्सपियर की ये कोटेशन जो है क्लाइमेक्स की बहुत उम्दा मिसाल है, बहुत शानदार एग्जांपल है जिसको हम कोट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स पोइट्री में मौजूद हैं, और जो प्रोज हैं उसमें मौजूद है। अगर बेकन की प्रोज पढ़े तो उसमें तो हर लफ्ज़ जो है, हर जो सेंटेंस जो है कोटेशन की सूरत इख्तियार कर जाता है। बहुत शानदार किस्म की लॉर्ड बेकन ने प्रोज लिखी। तो जबकि उसके पैरेलल में दोनों 15-16 सेंचुरी के एक प्रोज राइटर है और एक जो है वो पोइट है। तो दोनों ही बड़े बाकमाल शख्सियत है। दोनों में से किसी की कोई पीस ऑफ वर्क उठा लें तो उसको हम पढ़ेंगे और दाद दिए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो क्लाइमेक्स जो है ये बहुत ज़रूरी है
बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है जिसमें हम अरेंजमेंट इस तरह आइडियाज़ की करते हैं कि हम जिस जगह पे पहुंचाना चाहते हैं किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली इन ऑर्डर जो है वहाँ तक हम उसको हमको पहुंचा देते हैं। थैंक यू।